भारत के निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू को बच्चों से बहुत ज़्यादा लगाव था। इसलिए बच्चे उन्हें चाचा नेहरू कहकर संबोधित करते थे। आज उनका जन्मदिन है और उनके जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही बच्चों को देश का भविष्य बताया था। भारत एक ऐसा देश है जहां कई महान शख्सियतों ने जन्म लिया, जिन्होंने अपने संघर्ष और बलिदान से भारत को नई दिशा प्रदान की। ऐसी ही एक शख्सियत है देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनका जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ था। उन्हें बच्चों से बहुत ज़्यादा लगाव और प्रेम था, इसलिए इस दिन को देश में चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाया जाता है। पंडित नेहरू जी का मानना था कि बच्चे देश का भविष्य है। यदि उन्हें अच्छी शिक्षा दी जाएगी तो समाज और देश में बेहद क्रांतिकारी परिवर्तन और विकास देखने को मिलेंगे। उनका सपना था कि सभी उम्र, वर्ग और राज्यों से आने वाले हर एक बच्चे को समान शिक्षा का अवसर मिल सके, ताकि आगे चलकर वह देश का भविष्य बना सके। उनका एक भाषण बहुत मशहूर हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था कि आज के बच्चे ही कल का भारत है। आज हम उनके साथ कैसा बर्ताव करते हैं, यह निर्धारित करता है कि देश का आने वाला भविष्य कैसा होगा। साल 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद संसद में एक अध्यादेश जारी कर इस बात की घोषणा की गई थी कि अब से 14 नवंबर के दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू की जन्मतिथि को पूरे देश में बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। वरना साल 1954 में यूनाइटेड नेशंस की घोषणा के बाद भारत में भी 20 नवंबर को चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाया जाता था। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री होने के साथ ही आधुनिक भारत के निर्माता भी कहे जाते हैं। देश की आज़ादी से लेकर आज़ाद भारत को समृद्ध बनाने तक में पंडित नेहरू का अहम योगदान रहा है। पंडित नेहरू ने शिक्षा, सामाजिक सुधार, आर्थिक क्षेत्र, राष्ट्रीय सुरक्षा और औद्योगिकरण कई क्षेत्रों में किया। आज़ादी के बाद नेहरू ने देश की तस्वीर बदलने के लिए कई कड़े फैसले लिए, जिन्होंने भारत की नई तस्वीर बनाई। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आईआईटी, आईआईएम और विश्वविद्यालयों की स्थापना के साथ उद्योग धंधों की भी शुरुआत की। नेहरू ने भाखड़ा नांगल बांध, रिहंद बांध और बोकारो इस्पात कारखाना की स्थापना की थी। इन्हें वह देश के आधुनिक मंदिर मानते थे। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी दूरदृष्टि और समझ से पंचवर्षीय योजनाएं बनाई। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक लागू हुई। इस योजना के दौरान विकास दर 3.6% दर्ज की गई। प्रति व्यक्ति आय सहित अन्य क्षेत्रों में भी बढ़ोतरी हुई। पहली पंचवर्षीय योजना कृषि क्षेत्र को ध्यान में रखकर बनाई गई। वहीं दूसरी 1956 से 61 में औद्योगिक क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया। 1952 में देश में पहली बार आम चुनाव हुए थे। नेहरू लोकतंत्र में आस्था रखते थे। आम चुनाव 1957 और 1962 में लगातार जीत के बाद भी उन्होंने विपक्ष को पूरा सम्मान दिया। संसद में नेहरू विपक्षी नेताओं की बात ध्यान से सुनते थे। 1963 में अपनी पार्टी के सदस्यों के विरोध के बावजूद भी उन्होंने अपनी सरकार के खिलाफ विपक्ष की ओर से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा कराना मंजूर किया। अटल जी ने पंडित नेहरू से कहा था कि उनके अंदर चर्चिल भी है और चैम्बरलेन भी, लेकिन नेहरू उनकी बात का बुरा नहीं माने। उसी दिन शाम को दोनों की मुलाकात हुई तो नेहरू ने अटल की तारीफ की और कहा कि आज का भाषण बड़ा जबरदस्त रहा। नेहरू विपक्ष के नेताओं द्वारा की गई आलोचना का बुरा नहीं मानते थे और उनका सम्मान करते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति आज भी कायम है। नेहरू चाहते थे कि भारत किसी भी देश के दबाव में न आए और विश्व में उसकी स्वतंत्र पहचान हो। जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा था उनका पंचशील का सिद्धांत, जिसमें राष्ट्रीय संप्रभुता बनाए रखना और दूसरे राष्ट्र के मामलों में दखल न देने जैसे 5 महत्वपूर्ण शांति सिद्धांत शामिल थे। नेहरू ने गुट निरपेक्षता को बढ़ावा दिया। गुट निरपेक्षता का मतलब यह है कि भारत किसी भी गुट की नीतियों का समर्थन नहीं करेगा और अपनी स्वतंत्र विदेश नीति बरकरार रखेगा।
अब हम आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में कुछ रोचक तथ्य बताने जा रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू ने अपना बचपन आनंद भवन में बिताया था, जिसकी स्थापना उनके पिता मोतीलाल नेहरू ने साल 1930 में की थी। आनंद भवन को पहले स्वराज भवन के नाम से जाना जाता था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद साल 1970 में इंदिरा गांधी ने इसे एक म्यूजियम में बदलवा दिया। इसे आज नेहरू म्यूजियम के नाम से जाना जाता है। कश्मीरी पंडित समुदाय से ताल्लुक रखने की वजह से पंडित जवाहरलाल नेहरू को पंडित नेहरू कहते हैं। जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू चाहते थे कि उनके बेटे उनकी खुद की स्वराज पार्टी का हिस्सा बने और कांग्रेस को छोड़ दें, लेकिन पिता की आज्ञा को ना मानते हुए जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस का समर्थन किया और गांधी जी के साथ मिलकर काम करना पसंद किया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जब उन्हें जेल भेज दिया गया तो उन्होंने अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया का लेखन किया। नेहरू को मॉडर्न इंडिया का आर्किटेक्ट भी कहते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के आवास का नाम त्रिमूर्ति भवन है, जिसे बाद में नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी में बदल दिया गया। वर्तमान समय में पंडित जी के नाम पर मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, अहमदाबाद और पुणे में म्यूजियम स्थित है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर नामक पुस्तकें लिखी। ब्यूरो रिपोर्ट, आदित्य भारत न्यूज, नई दिल्ली।